यह विद्यालय जो 12 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एक हॉकी महिला खेल के इतिहास में इसका गौरवशाली परंपरा रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से एक दशक के समय से लगभग कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा था। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए हम लोगों ने जब उपाय सोचना शुरू किया, तब उसमें यह दिखाई दिया कि जो हम लोग संसाधनों का रोना रोते हैं नहीं है, कैसे होगा। तो उस पर आपस में डिस्कस किए, बात किए। सरकार से तो बहुत पत्राचार हुआ, लेकिन जैसा पहले सब सुना रहे थे, सारे विद्यालयों के लिए एक ही तरह की नीतियाँ हैं। हम लोगों ने जब कई क्लबों का गठन किया, तो चूँकि पूरे परिसर में लगा कि अगर स्वच्छता पर सबसे पहले ध्यान दिया जाए तो इसका बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए इको क्लब को सबसे पहले संगठित करने का प्रयास किया, और इसके लिए एक मौका मिला। जैसा कि पहले भी बता रहे थे, प्रोजेक्ट इम्पैक्ट आया और साथ में आया इको क्लब की एक मार्गदर्शिका, जिसके आधार पर एक क्लब गठित करके और काम को शुरू किया। जब पूरे कैंपस की बात होने लगी, कैसे इसे स्वच्छ बनाया जाए, साफ सुथरा बनाया जाए, तो कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और इसके लिए शिक्षक और स्टूडेंट भी एक प्रश्न लेकर आने लगे कि इतना ज़्यादा काम संभव कैसे है। तो हम लोगों ने यही कहा कि जो समस्या हम लोग लेकर आते हैं उसके पीछे समाधान खड़ा रहता है। अगर एक कदम आगे चलेंगे तो अपने आप दूसरा कदम का मार्ग दिखाई देने लगेगा, और काम हम लोगों ने शुरू किया। वो चुना और इको क्लब के माध्यम से क्या परिवर्तन आ सकता है, यानी एक एग्जाम्पल है। वो क्लब, कोई भी एक क्लब विद्यालय में अगर सक्रिय हो जाए तो पूरे विद्यालय के परिदृश्य को कैसे बदल सकता है। तो इको क्लब को उसके लिए मैंने एक माध्यम बनाया यहाँ प्रेजेंट करने के लिए। आगे बढ़ते गए और हम लोगों ने ज़्यादा प्रयास ये किया है कि जो विद्यालय में संसाधन थे पहले से, और लो कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट आया, बहुत कम खर्च पर उसको कैसे रूपांतरित कर दे, ट्रांसफॉर्म कर दे, यूटिलाइज बना दे, और वही काम करना शुरू किया। तो ये देखने में आने लगा कि बहुत कम खर्च से, जैसे एग्जाम्पल अभी सबसे बात कर रहे थे, एयरटेल भारती फाउंडेशन के से हम लोगों ने अभी डिमांड किया था। मेरा विद्यालय बहुत इस बार जुड़ा है, 2-3 महीने से काम शुरू हुआ है। तो एक डिमांड किए थे कि सर 2 पेपर स्टैंड चाहिए, तो उन्होंने अप्रूव कर दिया कि ठीक है। तो मैंने कहा कि पेपर स्टैंड डायरेक्ट मार्केट से खरीद कर न दीजिए, बनवा दीजिए। उन्होंने अप्रूवल दे दिया कि ठीक है, मैं बनवा देता हूँ। तो उनको से किया है कि जो विद्यालय में संसाधन थे पहले से, और लो कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट आया, बहुत कम खर्च पर उसको कैसे रूपांतरित कर दे, ट्रांसफॉर्म कर दे, यूटिलाइज बना दे, और वही काम करना शुरू किया। तो ये देखने में आने लगा कि बहुत कम खर्च से जो हम लोग और जगह भी अडाप्ट कर सकते हैं, वो मैं बताना चाहूँगी। तो सर चूँकि हमारे ज्योग्राफी के हैं, तो इनके माध्यम से ये जो आप लोग देखे होंगे, एक कुआं था हमारे विद्यालय में, बहुत प्राचीन कुआं था जो कि यूज में नहीं था। कुआं था हमारे यहाँ पे, इसके नीचे पंपिंग सेट स्टैब्लिश करवा के इसको पुनर्जीवित किया गया। और जो पीछे आप पाइप्स देख रहे होंगे, तो चूँकि कैंपस हमारा बहुत बड़ा है, थोड़ा खर्च तो आया है, बट पूरे पाइपलाइन के माध्यम से जितने कोनों में हम लोगों ने पौधारोपण किया, वहाँ पर पाइप्स के माध्यम से लगाया गया है। और एक बार यहाँ जब मोटर चलता है तो वहाँ पे सब हम लोग, तो जो हमने उसमें सबसे अच्छा काम किया कि इको क्लब तो हर स्कूल में फॉर्म है, नेशनल सेंट्रल से भी आता है, जो सीबीएसई स्कूल्स हैं, जेईटीसी से भी निर्देशित है इको क्लब का गठन। पौधे भी लगते हैं, लेकिन पौधों का लगना और उनका मेंटेनेंस कर पाना, बहुत बार पौधे मर जाते हैं पानी के अभाव में या फिर देखरेख के अभाव में। तो हमारे विद्यालय का जो एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो और विद्यालयों में भी हम लोग कर सकते हैं, हमेशा कितना भी आप झाड़ू करवा लीजिए, पत्ते गिरते रहते हैं। तो उन कंपोस्ट पिट्स में उन पत्तों को हम लोग डालते हैं और उसके खाद का प्रयोग
करते हैं, तो ये दोनों प्रैक्टिस हम लोग हर विद्यालय में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारा है, आप लोग आइए विद्यालय भ्रमण कीजिए तो आप लोग और अच्छा से देख पाएंगे। थैंक यू।